कोई इंडिया ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा, ये क्या रोल है इंडिया का? अगर पाकिस्तान इंडिया से बात कर रहा है, राइट, तो इंडिया भी तो एक स्टेक होल्डर हो गया ना। इंडिया का व्यू काउंट क्यों नहीं किया जाएगा सर? इंडिया ने पहले भी तो चांस लिए है और उसमें उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कारगिल वाज एक एग्जांपल। लोग समझते हैं कि मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूं इन बातों पे, नॉट एट ऑल। ये इतना शोर मचाते रहे हैं ना, उम्मा उम्मा उम्मा, तो अब कुछ भी नहीं कर रहे वहां पे। वो फलस्तीन के ऊपर चुप बैठे हुए हैं। हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। लोग चेन्नई में पाकिस्तान की, हमारे इंडियन ड्रेस पहन के पाकिस्तान की सपोर्ट करने आए हुए हैं। जब तक पाकिस्तान की सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म, हिंदू हेटेडनेस को खत्म नहीं किया जाता, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू यहूदी को मारो, हेट करो, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपके यहाँ पे हेटेडनेस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया की हेटेड को उससे। वो सर एक सर्टेन ग्रुप का एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन पाकिस्तान की हरकतों के कारण अब वो रिएक्शन आना शुरू हो रहा है। यू आर ए पर्सन हु कॉल्स स्पेड ए स्पेड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वेरी इजी सर, वेरी इजी। एक हिंदुस्तान का छोटा बच्चे बता देगा, 2-3 स्टेप करने हैं, आतंकवादियों को हमारे हवाले करें जो हमारे यहाँ से छुड़ाए गए थे। ओनली वन कंडीशन इंडिया हैज ऑलवेज पुट, दैट टेरर एंड टॉक कांट गो। जय हिंद दोस्तों, स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी नितिन मलिक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो सर, अभी लेटेस्ट जो पाकिस्तान में चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हुई है, जैसे नवाज शरीफ रिटर्न हो गए 21 अगस्त को, 21 अक्टूबर को, 1-2 दिन पहले आए हैं वापस वे, राइट, 4 साल के एग्जाइल से यूके से। इधर कल इमरान खान और उनका जो सेकंड इन कमांड मिस्टर कुरैशी हैं, उनको इंडिक्ट कर दिया गया है साइफर केस में। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने ही है, सारी दुनिया से छुपी नहीं है। तो ये सारी चीजें, पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है नियर फ्यूचर में, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए, तो कहाँ पे खड़ा है पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान की ये जो हालत है ये क्रॉनिक है, यानी पुरानी है। अब जरा ज्यादा नजर आती है। ये बहुत सालों से ये इसी किस्म की साइकिल चलती रही है। एस्टेब्लिशमेंट एक बंदे को लाती है, उसके फिर उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहता जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो उसे वो निकाल के किसी और को ले आते हैं। तो ये कोई नया नहीं है, ये एक साइकिल है जो कम से कम 1980s ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल सामने नजर आती है। उससे पहले जरा मुख्तलिफ उसकी शक्ल थी। तो ये एक, दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और उसका असर इकोनॉमी पे भी होता है, उसका असर जिंदगी के बाकी स्फीयर्स पे भी होता है। तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब का आ जाना जो है, उनका एक बयान कि अपने इलाके में हमें अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, ये मेरी पोजीशन बहुत देर से है। और नवाज शरीफ साहब के इस बयान को तो मैं वेलकम करता हूं। अब बात यह है कि उनके ऊपर जो केस चले हुए हैं, क्या उनको वो क्लियर कर देंगे? उनके एक मिनिस्टर को, इसहाक डार को, तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया है, क्लीन शेट। तो लगता यही है कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही होगा। तो पाकिस्तान में यू नेवर नो, द लॉ कैन ऑलवेज बी बेंट। अलबत्ता एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तानियों को सिविलियन नहीं कर सकती। ये प्रॉपर लीगल प्रोसीजर जो है, जो होना चाहिए, उसके मुताबिक होगा। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इन दिनों बड़ी अच्छी पोजीशंस कई बातों पे ले रहा है। लेकिन ये पहले भी हुआ है, बाद में ये, अब जस्टिस ईसा चले जाएंगे 1 साल के बाद, तो क्या ये कंटिन्यू करेगा? क्या ये इंडिविजुअल पे बेस्ड है या ये एक पूरे इंस्टीट्यूशन में तब्दीली है?
that is always very difficult to say about Pakistan. Individuals come and go, लेकिन institutions की जो है ना resilience, उनका robust होना, उनका अपनी जगह पे एक उनका प्रेस्टीज होना, उनकी एक अथॉरिटी होना, जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होता, इंडिविजुअल एक्शन से फर्क पड़ सकता है थोड़ा सा इधर कभी उधर। ये मसला है पाकिस्तान का। तो सर अभी जैसे नवाज शरीफ आप कह रहे हैं कि इंडिया से ट्रेड खुलने की उम्मीद है, वैसे भी जब भी नवाज शरीफ रहा है पावर में, तो इंडिया के थोड़े बहुत रिलेशनशिप बातचीत बनती रही है उनके साथ, हिस्ट्री तो यही कहती है एटलीस्ट। बट आज के टाइम में आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान नवाज शरीफ पे ट्रस्ट भी करेगा? एक तो नवाज शरीफ की खुद की पावर बहुत कर्टेल्ड है। यार ये मुझे समझ नहीं आती, ये कोई इंडिया ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा, ये क्या रोल है इंडिया का? डू दे थिंक दे आर सिटिंग इन जजमेंट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? कभी वो पुतिन की पोजीशन को के ऊपर एक और स्टैंड ले लेते हैं, इजराइल और हमास के ऊपर एक और पोजीशन हो जाती है, फिर उनके प्रॉब्लम कनाडा के साथ भी हो गए हैं। तो अगर इंडिया ने नहीं पाकिस्तान से ट्रेड करनी तो डोंट डू इट, बट आई से दैट इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज कि वो अपने हालात नॉर्मल कर लें। समझ गए सर? आप? हाँ सर मेरा इस पे काउंटर ये है, एक लॉजिकल काउंटर मेरा ये आता है कि भाई इंडिया अपने इंटरेस्ट तो देखेगा ही, पहली बात तो ऐसी। अब अगर वो पुतिन के सामने स्टैंड ले रहा है, इजराइल और हमास के केस में स्टैंड ले रहा है, पाकिस्तान से आप कह रहे हैं, एक सेकंड सर लेट मी फिनिश। अगर पाकिस्तान इंडिया से बात कर रहा है राइट, तो इंडिया भी तो एक स्टेक होल्डर हो गया ना। इंडिया का व्यू काउंट क्यों नहीं किया जाएगा सर? इंडिया का व्यू तो काउंट होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया करे अपना काउंट, बट व्हाई शुड आई आंसर ऑन इट? व्हाई शुड आई बी ऑब्लाइज्ड? व्हाई इज दैट माय प्रॉब्लम कि इंडिया करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो उनकी अपने जिस तरीके से वो चाहें वो सोच सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ, इन माय ओपिनियन इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड द पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट के दोनों तरफ से एक कोशिश की जाए टू नॉर्मलाइज रिलेशंस, और we should go forward in this region as normal neighbors, that's all. अगर इंडिया नहीं चाहता तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। आई एम नॉट, इंडिया, मेरा सवाल तुम्हारे से तो नहीं ना है कि इंडिया करे। मैं कहता हूं ना करे भाई, अगर नहीं करना चाहते। मेरी पोजीशन ये है कि दोनों के इंटरेस्ट में है कि अगर इनके हालात बेहतर हो जाए, इट सर्व्स पाकिस्तान डेफिनेटली, बट ऑल्सो इंडिया इन हालात का नॉर्मल होना। सर आइडियल सिनेरियो तो यही कहता है कि ऐसी बात हो जाए जैसा आप बोल रहे हैं। आइडियल नहीं है, इट्स नॉट एन आइडियल नहीं है। ये दिस इज नॉट एन आइडियल, दिस इज बीइंग रियलिस्टिक एंड टेकिंग द चांस, दैट्स ऑल। इंडिया ने पहले भी तो चांस लिया है और उसमें उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कारगिल वाज एक एग्जांपल, लेकिन ये आई अंडरस्टैंड दैट पठानकोट हुआ, लेकिन पाकिस्तान इन हरकतों की वजह से दुनिया में आइसोलेट भी हो गया। मैं ये बार बार कह रहा हूं, ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने पाला था अफगान जिहाद के लिए, और उस जिहाद के उस सोच को लेके फिर वो इंडिया में भी उन्होंने टेररिज्म की, वो सारा कुछ हो गया। अब पाकिस्तान इज एन आइसोलेटेड कंट्री, सो इट्स नॉट द सेम पाकिस्तान। लेकिन सपोज इंडिया ठीक wants to normalize और वो पाकिस्तान को ट्रस्ट करता है, एंड पाकिस्तान वंस अगेन मिसबिहेव्स, नवाज शरीफ को वो निकाल देते हैं, हाँ जी, और एक और टेररिज्म करते हैं, तो फिर पाकिस्तान तो का तो पहले ही सत्यानाश है और हो जाएगा। आई एम सेइंग लेट्स ट्राई, यू कांट use the past always to judge the present and the future. I am saying this is a different Pakistan. That's what I am saying. आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ, आई एग्री विद दैट, बट क्या ये रियलाइजेशन पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में है कि ये डिफरेंट पाकिस्तान है? मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ अकल अगर उनको हो तो होनी चाहिए। you guys don't understand me. I am saying कि rationally पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट मस्ट रियलाइज कि जो वो करते रहे हैं आज तक,
और खास तौर पे इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन, उससे इंडिया को जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडिया को भी नुकसान हुआ, जाके वहां के उनके लोगों को मारा, हाँ जहाज जी, को ले गए, कत्ल किया। तो ये कोई इंसानियत तो नहीं ना है जो पाकिस्तान हरकतें करता रहा है। लोग समझते हैं कि मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूं इन बातों पे, नॉट एट ऑल। आई एम नहीं करते सेइंग आप, आई नो दैट। आई नो यस, पाकिस्तान हैज बीन guilty of violating all rules of गुड बिहेवियर जो एक नेबर का होना चाहिए, और उसको सजा मैं कहता हूं बहुत मिल चुकी हुई है। अब भी अगर वो बदमाश ही निकले बाद में, तो फिर इंडिया क्या लूज करेगा? व्हाट आर यू गोइंग टू लूज? ट्रेड शुरू होगी, थोड़ा सा नॉर्मलाइज रिलेशन होगा, तो व्हाट इज इंडिया गोइंग टू लूज फ्रॉम दैट? जब टेररिज्म करेंगे तो आप वही दरवाजा बंद कर दें, मुंह पे मारे उनके वो दरवाजा जो अभी भी बंद है। सो ये मुझे इंडिया से इस किस्म की जो है ना सोच समझ नहीं आती कि हाउ टू रिस्पॉन्ड। आई एम सेइंग एज अ एनालिस्ट, एक रीजन में व्हेन स्टेट्स कोऑपरेट सबको फायदा होता है, जैसे सार्क का चार्टर था, इसको सबसे ज्यादा वायलेट पाकिस्तान ने किया है, एब्सोल्युटली। बट दैट पाकिस्तान इज नाउ फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बस्ट, और दुनिया में उसकी कहीं भी बात नहीं सुनी जाती। ये इतना शोर मचाते रहे हैं ना, उम्मा उम्मा उम्मा, तो अब कुछ भी नहीं कर रहे वहां पे, वो फलस्तीन के ऊपर चुप बैठे हुए हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड। सो सर। if India responds favorably, मे बी पाकिस्तान भी उसी चीज में फिर एक रियलाइजेशन हो कि भाई वो वाली बात अब नहीं चलेगी, एंड वी कैन गो फॉरवर्ड। अगर वंस अगेन दे मिसबिहेव, so we come back to the status quo. What does India lose? Nothing. ट्रेड करने से तो टेररिज्म नहीं ना शुरू हो जाती, टेररिज्म तो होती रहती है। अगर अगर ट्रेड शुरू करने से वो बंद हो जाए तो अच्छी बात है ना। सर, लाइन ऑफ ट्रेड ट्रेड लाइन का ऑफ इशू नहीं है। ट्रेड तो इंडिया ने तो कभी बंद किया ही नहीं, वो तो पाकिस्तान ही बंद किया हमेशा, आई यू आई नो एग्री दैट। आई एग्री हाँ आई एग्री। तो फिर नॉर्मलाइजेशन कौन सी है जो इंडिया नहीं करना चाहता? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू। दे कांट ट्रस्ट पाकिस्तान, वेल देन डोंट डू इट। बट हाँ, they are not doing it right now, so that is the government approach कि we are not talking to Pakistan at all, because एक कंसर्न ये भी है, और ये पुराना कंसर्न आज का नहीं है, और नहीं, कि ये बात भी करें तो किससे करें। जेन्युइन भी है। अब बिलावल भुट्टो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो बकवास की है, हाँ उसके जी, बाद व्हाई वुड इंडिया लाइक टू बी ट्रू, नॉर्मलाइजिंग विद पाकिस्तान? इसी यस, किस्म के बयान, ये वो काकड़ साहब जो आए हैं ना, उनकी कोई एक वोट उनके साथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ले आई है कि कश्मीर इज 8 हाँ मिलियन का प्रिजन है। तो लोग कहते हैं पाकिस्तान 225 मिलियन का प्रिजन है, तो फिर बात क्या बनी? तो पाकिस्तान की लीडरशिप एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल, नलायक और शॉर्ट साइटेड है। बट इफ थिंग्स कैन चेंज फॉर द बेटर, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई टोटली एग्री विद दैट, बट मुझे जो लगता है, ये मेरा एनालिसिस, अगेन आई एम नॉट ए स्पोक्सपर्सन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, लाइक यू आर नॉट स्पोक्सपर्सन फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट, कि एग्जैक्टली। जब तक इंडिया को ये श्योरिटी ना आ जाए कि भाई पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन आ गया है एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे, हाँ भाई वी नीड टू चेंज द, लाइक आपको याद हो भाजपा के टाइम पे था ये, भाजपा का ये, अब अगेन असली बात तो हमें किसी को नहीं पता, बट उड़ती उड़ती खबर ये है भाई भाजपा चाह रहे थे इंडिया से दोस्ती हो, 100 साल की फॉरगेट कश्मीर पॉलिसी बनाई जाए, जियो इकोनॉमिक्स पे ध्यान दिया जाए, बट वहां पे पॉलिटिक्स ने कुरैशी एग्जैक्टली। और इमरान खान ने बाजी मार दी। हाँ, अब वो दोनों अंदर है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ इज कमिंग, हु इज इन फेवर ऑफ दैट। तो ये फर्क तो है ना, इंडिया मस्ट लुक एट दैट फैक्टर एज वेल। तो चेंज तो आ रहा है ना। अगर इफ नवाज शरीफ बिकम्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, एंड दीज गाइज हु मेड सच अ मेस लास्ट टाइम, दे आर ऑल फेसिंग इंडाइटमेंट। बहुत सीरियस क्राइम है उनका कि इन्होंने हाँ जी, स्टेट सीक्रेट जो है, हाँ,
तो फिर 14 साल की जेल से लेके डेथ तक हो सकती है, या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, डिपेंड ऑन द जज। दैट्स राइट। लेकिन पाकिस्तान में कोई पता नहीं कल को एस्टेब्लिशमेंट उनको वापस ले आए वापस और ले नवाज शरीफ को बाहर कर दे, तो आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान मोर देन यू डू। मुझे पता है कि ये लोगों ने अपनी दुनिया के अंदर कहीं भी अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, अरबों के साथ नहीं किया। Nobody trusts Pakistan. But I'm saying this Pakistan is now totally isolated. अगर एक फैक्टर अब एस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है एक ऐसे बंदे को जो बयान दे रहा है कि इंडिया के साथ हमें रिलेशंस, तो कांट बी से के वेल लेट्स ट्राई। शायद एस्टेब्लिशमेंट अगर जिस बंदे को लेके आ रही है और वो कहता है ट्रेड की जाए, तो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी उसमें नजर तो आती है ना। हाँ सर, आती तो है, हम इंडिया ये में भी नहीं भूल सकते। जी हाँ जी। इंडिया के अंदर मैं भी देखता रहता हूँ ये एक्सट्रीमिस्ट जो आपकी तरफ से बोलते हैं ना कुछ, आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज इट्स नॉट अ पर्सनल मैटर। उनकी उनकी मंडी इस पे चलती है, अपने जो नंबर्स उनके बनते हैं भाई, ये एक एरोगेंट क्रूड बिहेवियर जो उनका है, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। हिस्ट्री में थिंग्स गो अप एंड डाउन ऑल द टाइम, सो व्हाट। पाकिस्तान ने India is not responsible for what Pakistan has done to itself. Only Pakistan is responsible. I know that fully. अगर 10 का बनाया जाए तो 8 गलतियां पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, 2 इंडिया की तरफ से होती हैं. So I'm very clear on that. But if the establishment is now bringing Nawaz Sharif and he says we want to normalize relations with India, I think for me, well, it's worth trying. What do we lose? I mean, what does India lose in trying to normalize? अब ये क्रिकेट टीम के मैच पे जितनी हॉस्टिलिटी पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई गई है, ये माफ करना, ये अवाम की बात नहीं है। ये कहाँ दिखाई गई है जी? कहाँ? उनका तो पूरा स्वागत हुआ हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। लोग चेन्नई में पाकिस्तान की, हमारे इंडियन ड्रेस पहन के पाकिस्तान की सपोर्ट करने आए हुए हैं। ये लास्ट टाइम मैंने देखा है, ये भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक कोई नारा लगा रहा था तो उसको रोका गया एक पुलिस ऑफिसर ने के पुलिस वाले ने के पाकिस्तान जिंदाबाद नारा नहीं लगा सकते। आई हैव सीन इट, ये भी हुआ है। तो वेरिएशन है, लेकिन मेरा मतलब है ये हरकतें जो है ना, ये एक अपस्टार्ट की हरकतें हैं, एरोगेंस की हरकतें हैं, डजंट सर्व एनीथिंग। बट सर मैं तो ये मानता हूँ, देखिए इंडिया, आप कह रहे हैं कि इंडिया, व्हाट डज इंडिया लूज? इंडिया जो लूज करेगा वो ये करेगा कि पाकिस्तान को फिर से रेलिवेंस देगा वो, और इंडिया भी वो नहीं चाहता, खासकर जब इंडिया की शर्तों पे रेलिवेंस नहीं मिल रही है उसको। पाकिस्तान ये तो कह ही नहीं रहा ना कि नहीं, पाकिस्तान इज अ वेरी रेलेवेंट स्टेट। इट इज 225 मिलियन पीपल एंड इट्स अ रियल स्टेट बाय द वे। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आई थिंक दिस इज विशफुल थिंकिंग। Not at the moment. I think the Pakistani state can still bounce back अगर उनको वो अपनी ये सारी चीजें इनको कंट्रोल में ले आए और आगे बढ़ना चाहें। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान टूटा तो जैसे पार्टीशन के वक्त इतना खून खराबा हुआ है, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, एंड दैट विल अपसेट द होल वर्ल्ड। India भी, Pakistan, everywhere there will be a lot of problem. So if you are banking up on the breakup of Pakistan, वो भी ठीक है, आप लोगों की पॉलिसी है। I'm not recommending ये करो वो करो। I'm just saying कि Pakistan is relevant nevertheless. It's a foolish idea to think कि Pakistan is not relevant. पूरा इलाका सेंट्रल एशिया की ट्रेड जो है वो आपकी शुरू हो सकती है अगर जेन्युइनली ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। अब तो उसके लिए बहुत लेट हो चुका है सर, इंडिया ने वो रास्ते निकाल लिए, जो नो दैट, मुझे बताने की जरूरत है नहीं आपको। अब तो इट्स टू लेट फॉर पाकिस्तान टू, और मेरा ये मानना है जनरली पाकिस्तान, आप जो हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोलते हैं, यूट्यूबर, कि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छा हो गया, पाकिस्तान का सब ठीक हो जाएगा। आई टोटली डिसएग्री विद दैट।
जब तक पाकिस्तान की सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म, हिंदू हेटेडनेस को खत्म नहीं किया जाता, स्कूलों ये में पढ़ाया जाता ये है कि हिंदू यहूदी को मारो, हेट करो। हाँ, आई वो थिंक वैसे अंदर से सर्जरी करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, तब आई जाके एग्री, बाहर इफेक्ट दिखेगा। आई एग्री, बट इतना ही आपकी तरफ है कि मेरी वीडियो, अब मेरी मैंने जो करता हूँ प्रोग्राम, उसके बाद जो लिखते हैं ना आपकी तरफ से लोग मेरे खिलाफ, वहां पे भी इतनी ही हेट्रेड है। सो सर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल नहीं है हेटेड, आप बात समझिए आप। अगर हेटेड भी है, वैसे तो मैं उसको काउंटर करना चाहूंगा। देखो, माइनर एलिमेंट हर जगह होते हैं, बट अगर कोई किसी बात से एग्री नहीं करता, वो पॉइंट भी रखे। बट आपके यहाँ तो स्कूलों में, एजुकेशन में, अभी आपने वो देखा होगा, वो एक जो प्रोफेसर है शेर अली, बायोलॉजी का, डार्विन, उसको क्या करना पड़ा बेचारे को। यू नो वो दैट राइट? उस पे तो मैंने प्रोग्राम भी किया है, पता नहीं हैव यू सीन इट और नॉट। नहीं, शेर मैंने अली, टाइटल देखा था, मैंने हाँ भी जी, बनाया प्रोग्राम आज उस पे। बट हाँ हाँ। मेरा पॉइंट ये है कि आपके यहाँ पे हेटेडनेस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया की हेटेड को उससे। चलो, हेट्रेड को इस तरीके से कंपेयर करना जो है, वो ट्रेंड्स तो इंडिया के अंदर भी अब नजर आते हैं। मैं वहां से होके आया हूँ। द गुड पीपल आर स्टिल द मेजोरिटी, आई थिंक। लेकिन बिल्कुल। एक पूरी कंस्टिट्युएंसी जो वहां पे है, वो इस सब चीज को चेंज करना चाहती है। ये भी मुझे समझ आ गई है। आई हैव सीन दैट हैपनिंग। दे वांट, वो सर एक सर्टेन ग्रुप का एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन पाकिस्तान की हरकतों के कारण, अब वो रिएक्शन आना वही मैं शुरू हो कह रहा रहा हूँ है। ना, हाँ एक्शन जी। रिएक्शन की बुनियाद पे सियासत करना इज वन वे, बट you have to take a chance sometimes to see if things have changed or not. I'm saying पाकिस्तान ने ये जो नैरेटिव बनाया था, वो नैरेटिव पिट भी गया हुआ है। वो जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये कराते हैं, लोग तो पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके भाग रहे हैं। सो बिल्कुल। हु वांट्स टू डिफेंड दिस आइडियोलॉजी? स्टेट का जो तरीका था अपने आप को जस्टिफाई करने का, इट इज नाउ ओपनली बीइंग क्वेश्चन्ड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो ये इतनी, वो जो है ना स्टेट का इंडोक्ट्रिनेशन, वो इतना जादू नहीं है अब। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। होता ये है कि लोग जाके, वही आपका क्या ख्याल है, तो वो वहां से अटेंशन मिल जाती है एक अनपढ़ से बंदे को या किसी को, तो दे मेक एक्सट्रीमिस्ट आर्ग्यूमेंट्स टू गेट अटेंशन, आई थिंक। तो दैट्स नॉट हाउ सोसाइटीज फंक्शन एक्चुअली। अच्छा, मेरा तो यही मानना है कि जब तक इंडिया, जहां तक इंडिया की बात है, बात करने की पाकिस्तान से, अंटिल इंडिया सी कॉन्क्रीट एविडेंस के हाँ उनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, सोच चेंज हो गई है, आई डोंट थिंक इंडिया विल टॉक, इवन ट्राई टू टॉक टू Oh पाकिस्तान, no, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुका है। right. So it's you who wanted to talk to me, not you, I to you. ये भी तो है ना? Why did you want to talk to me about this then? Tell me. सर Who हम did you? हम तो हम सर एक डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान पे, ये मेरा आपका वो- पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, वही मैं कह रहा एंड हूँ वी ना। कैन डिसएग्री ऑन दैट, राइट? बट हम तो नहीं, बात तो कंट्री लेवल पे कर रहे हैं। I don't see the situation। अगर हमने बात करनी है, तो हाँ जो जी। ये दोनों तरफ एक माहौल है, इसको किसी तरीके से रिजॉल्व करने के लिए करनी है, तो तब तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन if we are going to bring allegations from both sides against one another, then it is counterproductive. You don't have to talk to me, and I don't have to talk to you, because we know on both sides how things are. I'm not interested in मैंने तो कभी पाकिस्तान की हरकतों को जस्टिफाई नहीं किया, बट आई बिल्कुल भी थिंक, नहीं किया आपने। हाँ, आप इसमें मैं तो कह रहा हूँ सर, यू आर ए पर्सन हु कॉल स्पेड ए स्पेड, उसमें ठीक कोई है, डाउट ही नहीं है। इसलिए आई एम टॉकिंग टू यू। देयर आर सेवरल अदर यूट्यूबर हाँ जी, जो बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं पाकिस्तानी आर्मी का, राइट? हाँ हम उनसे हाँ, बात नहीं करते, बिकॉज यू आर डिफरेंट देन देम, आई नो दैट, तो दैट्स व्हाई वी दैट आर इज, टॉकिंग टू ईच अदर। दैट्स राइट। बट मैं कह रहा हूँ इसमें, इसी में एक तो गुडविल है ना, कि देर हाँ इज जी, अ कुछ ट्रस्ट भी है। बिटवीन यू एंड मी, देर इज अ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड मी, बिल्कुल बिल्कुल है, and, बिल्कुल। and therefore in principle we want to look how this trust can go beyond two individuals into two societies। इस अप्रोच से मैं आता हूं। भाई तुम्हारा हम्म। मेरा अगर हो सकता है, तो ये एक सोसाइटी के अंदर इसको लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मजे की बात है। जो दोनों तरफ से नेगेटिव पोस्चरिंग है पाकिस्तान की, ज्यादातर डेफिनेटली
लेकिन अब इंडिया भी एक रिएक्शन में है, विच इज सो सैड बट अंडरस्टैंडेबल। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि ये जो अब इंडिया में हो रहा है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आई नो, मैंने सुना, आपने बोला, बहुत बार बोला आपने ये। यस, ये आई मैंने कहा रिमेंबर यू हैव फोर्स्ड इंडिया इनटू दिस सिचुएशन, बट हैविंग सेड दैट, कैन वी स्टॉप एट दिस? Then what is the discussion about? The discussion is still about how to find a way out of it. ये मुझे समझ आती है। नहीं सर, आपका पॉइंट वैलिड है, और ये भी सही है कि दो लोग, एक आप चाह रहे हैं पॉजिटिव वे में इसको लेके जाएं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं मानता हूँ अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट में डिसएग्रीमेंट है, इवन दैट इज ए हेल्दी वे ऑफ टॉकिंग। आई एग्री, यू एंड आई आर डिस्कसिंग वेरी फ्रैंकली, ठीक है ना? डिस्कशन तो हमारी हो रही है, राइट। मैंने ये तो नहीं कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विथ यू, आई एम डिस्कसिंग विथ यू, बट आई एम सेइंग since you want to discuss with me and I want to discuss with you, that's the hope, that the dialogue should go on, that the dialogue should go on. That's what I mean. Or dialogue must go on because ultimately we all have to live in the same area. और यहाँ पे अगर किसी तरीके से आपकी वजह से, मेरी वजह से कुछ अकल की बात शुरू हो जाए, कुछ लोगों का विजडम वापस आ जाए, तो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग टू गो फॉरवर्ड विद। आई एग्री विद दैट, बट आई वुड, मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, राइट, कि आई थिंक बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। अब चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे असीम मुनीर, चाहे बाजवा है। बात सुनो ना, बात सुनो, ये लेट्स से द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, हाउ वुड दिस बी नाउ प्रूवन? व्हाट शुड दे डू? वेरी इजी सर, वेरी इजी। एक हिंदुस्तान का छोटा बच्चे बता देगा, 2-3 स्टेप करने हैं, आतंकवादियों को हमारे हवाले करें जो हमारे यहाँ से छुड़ाए गए थे, अपने वहां पे टेरर कैंपों हटाए, राइट, ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ड्रग्स आ रही है कश्मीर में, पंजाब में, उसको खत्म करे, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें। आपको याद है पठानकोट में मोदी जी ने जब हमला हुआ था, ये पाकिस्तान से बुलाए थे ऑफिशियल, भी आके तुम भी साथ में कोलैबोरेट करें, तुम इंक्वायरी कर लो, अपनी संतुष्टि कर लो। हाँ जी, तो वो तो मैंने कई दफा कहा है कि इंडिया हैज नो रीजन टू टॉक टू पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है। तो मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ के साथ अगर बात हो तो उसमें अगर वो अग्री करते हैं इन चीजों पे, तो देन वी शुड गो फॉरवर्ड। यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि नवाज शरीफ कोई मेरा हीरो तो नहीं है ना, उसमें बहुत ज्यादा इल्जाम है लूट मार का। आई एम नॉट करप्ट आदमी है, बिल्कुल। यस, the only thing I like about him is that he's saying something which the establishment has not said in the past. Yes, that's my only reason for saying ke, let's say we want now to start a dialogue. So Nawaz Sharif wants to open trade. India has all the right to demand कि ये जितना terrorism, क्या आपका प्रोपोगेंडा है, ये वो खत्म करें, तब आपके साथ करते हैं। दैट मेक्स सेंस टू मी, दैट मेक्स सेंस टू, ठीक है। दैट इज ओनली वन कंडीशन इंडिया हैज ऑलवेज पुट, दैट टेरर एंड टॉक कांट गो हैंड इन हैंड। As long as there is terrorism taking place from Pakistan into India, India has no reason to normalize relations with Pakistan, because Pakistan is attacking India one way or another. Why should they do it? True. तो आज बात क्लियर हो गई है ना। दैट्स द वे आई लुक एट इट। सेम हियर, सेम हियर, वी आर ऑन द सेम पेज एक्चुअली, आई टोटली एग्री विद दैट। या एक्चुअली वी आर, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि किसी भी हमारे व्यूअर का कोई भी नेगेटिव कमेंट आपके खिलाफ इस बारे में आ सकता, आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ आप भी वही बोल रहे हैं जो इंडिया बोल रहा है। नहीं, मैंने अब कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। आई एम फेड अप, ये इतने बदतमीज लोग हैं, व्हाई शुड आई। एक तो मैं ये काम जो करता हूँ आउट ऑफ ए जेन्युइन फीलिंग कि यार इस इलाके में इतनी गुर्बत है, इतने लोगों बेघर हैं, हाँ जी, और बच्चों को स्कूल में जाने का चांस कोई नहीं, उन चीजों पे हमें आना चाहिए। इवन नरेंद्र मोदी हैज बीन स्पीकिंग कि अगर जंग करनी है तो इन इश्यूज पे आके जंग करें, और वो मैंने कई जगह रिपीट भी किया है, समझ गए आप? यस, आई नो। तो अब ये है कि वी हैव टू कीप द डायलॉग गोइंग, and India should only agree to normalizations of sorts if Pakistan is willing to forego this patronage of terrorism. Simple. Yes.
Totally true. Totally true. We ओके are on the same page. ओके Okay, sir. बहुत-बहुत थैंक यू शो बहुत में बहुत आने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।